एक बार एक संत आए और उस समय हम जैसे नीचे पैरे ना तो एक गंदा अचला यहाँ से बांध, कभी कभी बांध लेते हैं ऐसे, ऊपर कोई अचला नहीं ऐसे, तो बाहर टहल रहे थे। तो मिले, देखा उन्होंने, बाबा आप कौन जाति के हो? तो हमका हरिजन है। बोले हरिजन तो नहीं दिखाई देते, हमका दुर्भाग्य है। हमका हमारा दुर्भाग्य जो हम हरिजन नहीं दिखाई देते। उनका नहीं, तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम हरिजन नहीं हो। हमका बड़ा दुर्भाग्य है जो हम चेहरे से हरिजन नहीं दिखाई दे देते। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नैन पुलकावली बाढ़ी। दूर से देखने पर लगना चाहिए हरिजन है। तो यहाँ संसार में जिसे सबसे नीच कहा जाता है उसे एक नाम दिया जाता है, हरिजन। नहीं जानते? अब बोलो कैसे नीच, उसको तो नाम ही दे दिया गया हरिजन। उसकी शरण में क्या परेशानी? कोई परेशानी? अरे कैसी बात करते हो। जिसकी जिह्वा पे हरि नाम आ गया उससे बड़ा श्रेष्ठ कौन हो सकता है? भले वो शूद्र हो, भले वो म्लेच्छ हो, भले वो चांडाल हो, भले वो पापी हो, लेकिन जिसकी जिह्वा से राधा नाम, कृष्ण नाम उच्चारण हो गया, अब वो पापी कैसे रह सकता है? बात ये है कि ये पोशाक गंदी हो सकती है, पहनने वाला कभी गंदा नहीं होता। समझ रहे हो ना? शूद्र की पोशाक, पंडित जी की पोशाक, कुत्ता की पोशाक, हाथी की पोशाक धारण करने वाला जो जीवात्मा है वो अमल है। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, कभी भी किसी भी स्थिति में वो मलयुक्त नहीं होता। और हमारी दृष्टि उस पर है ना कि पोशाक पे है। नाटक मंच में जो नाटक करने वाला है उसके परिचय का आदमी ये देख के परिचय नहीं करता कि जोकर है कि राजा। वो समझता है पता है वो हमारा अमुक है, वो वही संबंध रखता है। भले जोकर बना है, भले राजा बना है, लेकिन मेरा अमुक है। ऐसे ही पूरा संसार, पापात्मा, पुण्यात्मा, नीच ऊंच, हमारे प्रीतम ही सब रूपों में, दूसरा कोई नहीं। ये सब भ्रम है। कौन नीचा कौन ऊंचा? ये पोशाकों से कोई नीचा ऊंचा होता है क्या? है ये पोशाक ही तो है शरीर। भगवान स्वयं वर्णन कर रहे क्या? वसांस जीर्णानि, क्या है? वसांस जीर्णानि यथा विहाय नरोप, क्या है? हमें तो श्लोक याद रहे, भगवान ने गीता में गाया है, वसांस जीर्णानि यथा विहाय। अब हमें क्या है गीता का? है गीता या बड़ा सुंदर श्लोक है, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। चूंकि अब पाठ तो होता लेला, अब तो अपने नित्य केल विहार रस की वाणियों पाठ होता है। बोले शरीर क्या है? एक पोशाक है। जैसे नई पोशाक प्राप्त होने पर पुरानी पोशाक हम त्याग देते हैं, ऐसे ही जीवात्मा कर्म के अनुसार नया शरीर जब प्राप्त करता है पुराना शरीर त्याग देता है। शरीर कोई खास बात थोड़ी है, शरीर एक पोशाक है। जैसे पोशाक बदलने से पहनने वाला थोड़ी बदल जाता है, पोशाक बदलती है। अब वो नीच कुल में जन्मा तो पोशाक नीच हो गई, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है वो तो सब रूपों में बराबर ही है। बोलो इसमें कोई अंतराय? जबकि बाबू वो अलग रहते हैं अपने कोई हमें उससे मतलब नहीं। कोई भी हो, भले वो शूद्रता का काम कर रहा हो। आप राजसूय यज्ञ जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युधिष्ठिर जी की करवाई, बड़ा महिमा में राजसूय यज्ञ हुई, अद्वितीय है। क्योंकि भगवान, वहां ब्रह्मा जी आए, वहां शंकर जी आए, कोई भी त्रिभुवन का ऐसा बड़ा बड़ा अधिकारी नहीं बचा जो ना आए, क्योंकि भगवान है उस राजसूय यज्ञ में। अच्छा, राजसूय यज्ञ की एक शर्त रखी गई थी कि जब राजसूय यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, सबका स्वागत हो जाएगा, तो शंख बज जाएगा। शंख जो है वो नाद करेगा। अब शंख नाद नहीं हुआ, पूरी राजसूय यज्ञ हो गई। तो ये हुआ कि यज्ञ में अपूर्णता क्या हुई? मतलब ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, बड़े बड़े लोकपाल आए, सब महात्मा आए विश्व के, अपूर्णता क्या हुई यज्ञ में? जो भी तब भगवान ने कहा अभी कोई अकिंचन दैन्यता से युक्त जो भक्त है उसने प्रसाद नहीं पाया। तो युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु इतने संतों में, अब देखो सूक्ष्म बात है, किसी को ये बल है कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं, किसी को बल है मैं फलाहारी हूं, किसी को मैं मौनी, किसी को मैं त्यागी, किसी को मैं तपस्वी। और भगवान ने क्या कहा? अकिंचन दैन्यता से युक्त भक्त ने अभी किसी एक भक्त ने प्रसाद नहीं पाया, नहीं तो शंखनाद हो जाता। यज्ञ तभी पूर्ण होगी जब एक भक्त अकिन। तो युधिष्ठिर जी ने कहा आप ही बताओ ऐसा भक्त कहाँ है? बोले आपके ही नगर में है। बोले हमारे नगर में ऐसा महान भक्त कि पूरे राजसूय में आए हुए बड़े बड़े जितने वो सब उसके आगे नहीं, ऐसा भक्त हो हमारा परिचय ना हो। बोले परिचय का हो तो आता जाता है आपके घर। तो और आश्चर्य लगा, कौन? तो उन्होंने कहा स्वपच वाल्मीकि। अरे स्वपच वाल्मीकि?
वो दोना पत्तल उठाते थे शूद्र कुल में, स्वपच शूद्र कुल। बोले अच्छा, बोले हाँ, वो ऐसे महान भक्त है कि अगर वो प्रसाद पाले तो शंखनाद हो जाएगा। बोले फिर भीम और अर्जुन को भेजा, जाओ उनके घर जा करके उनको साष्टांग प्रणाम करना और कल के लिए निमंत्रण दो, और द्रौपदी जी रसोई बनाए और वो यहाँ रसोई में बैठ के पावे तब शंख बजेगा। भीम और अर्जुन गए तो ऐसे तो वो दोना पत्तल झाड़ू लिए दिखाई देते, लेकिन जब घर में गए तो आंसू चल रहे थे और नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने बैठे थे। भीम अर्जुन ने देखा कि अगर भगवान न बताते तो कोई जान ही न पाता कि किस कोटि के भक्त है। भीम अर्जुन की आर्ट सुनकर उन्होंने आग देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वपच वाल्मीकि जी के दैन्यता, पुराने कपड़े पहने हुए एकदम कृष्ण शरीर, अर्जुन को साष्टांग दंडवत करने लगे। तो अर्जुन भीम ने साष्टांग दंडवत किया क्योंकि भगवान ने बताया। अरे उन्होंने कहा मालिक मार दिया। बोले नहीं नहीं, अब तो तुम, हमें पता चल गया है तुम्हारा, आज हम निमंत्रण करने आए कल सभा में, आपको वहां चल के प्रसाद पाल। तो सीधे उनकी तिरछी दृष्टि गई भगवान पर, ऐसे अव्यक्त, कि ये हमें चैन से नहीं रहने देगा। क्योंकि यही परिचय बता, अर्जुन भीम दंडवत करें आके। बोले समझ गए, भगवान की तरफ ऐसे देखा अव्यक्त रूप में, ये हमें चैन से नहीं रहने देंगे। और प्रणय कोप से हो गए कि हम चुपचाप गरीब बनकर भजन कर रहे हैं, अब ये राजा महाराजा पूजेंगे तो समाज हमें चैन ले देगी। अरे बोले मालिक हम तो रोज आपकी जूठन खाते हैं, हमें वहां क्यों बोले आपको चलना होगा। अब वो तो चुप। दूसरे दिन बड़े भाव से उनको ले गए वहां जब ले गए तो भगवान ने उनसे कहा कि दरवाजे में नहीं, रसोई में बैठाल के पाओ स्वपच वाल्मीकि को। अब द्रौपदी जी पूरी रात सुंदर सुंदर भोग बनाए थी। अब जब उनके सामने सब परोसा गया ना, तो एक बड़ा सा पात्र था रज का, उसी में सब मिला लिया ऐसे। द्रौपदी जी ऐसे देख रही थी, खीर हलवा रबड़ी खीर और सब सामान एक ही में, और मिला के शुरू कर दिया। तो द्रौपदी जी के मन में आया कि कोई राजा महाराजा अच्छे घरों में पैदा होते तो स्वाद जानते। पूरी रात हो गई अलग अलग आइटम बनाते हुए, एक ही मिला के, है तो भंगी, ये भाव है। पा लिए प्रसाद लेकिन घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान आप कह रहे थे अकिंचन भक्त पालेगा तो घंटा बज जाएगा। तो प्रभु ने कहा कोई अपराध बन गया, वैष्णव अपराध बन गया। तो सबसे पूछा कि आप सोच बताओ कोई इनके प्रति दोष दृष्टि की। तो द्रौपदी जी ने कहा प्रभु हमारी हो गई। क्या? बोले पूरी रात हो गए अलग अलग, इसकी चटनी उसका रायता इसका सब बनाते हुए, और ये 1 मिनट में सब एक ही में मिला लिया। तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमें लगा कि है तो भंगी। मतलब बनाने वाले को एक लालसा होती, तो एक बहुत बढ़िया रहता है, क्या बात है आपने ऐसा, मतलब अब ये सुनना चाहता। द्रौपदी जी की तरफ वो हेरे भी सब एक ही मिला लिया। तो द्रौपदी जी ने कहा हमारे मन में प्रभु बोले अपराध है, प्रणाम करो इनको और क्षमा मांगो। फिर सबको समझाने के लिए कि इन्होंने मिलाया क्यों, तब उन्होंने कहा कि भाई वाल्मीकि जी आप अलग अलग पाते एक में क्यों मिला लिया। बोले प्रभु पदार्थों का स्वाद तो आप लेते हैं, हम तो प्रसाद का स्वाद लेते हैं, और प्रसाद एक ही होता है। हम सब मिला के प्रसाद का स्वाद, पदार्थों का स्वाद आप लीजिए, भोग आपको अर्पित हुआ, अलग अलग स्वाद आप लीजिए, हम तो सिर्फ आपके उच्छिष्टामृत का स्वाद लेते हैं। अगर उसमें पदार्थ बुद्धि होगी तो प्रसाद बुद्धि नहीं रहेगी। पदार्थ बुद्धि और प्रसाद बुद्धि एक साथ नहीं हो सकती। एक गुलाब जामुन लाओ ये नहीं, तो इसका मतलब पदार्थ बुद्धि है। प्रसाद बुद्धि में तो प्रसाद है, सिर्फ प्रसाद है। प्रभु ने जो ही द्रौपदी जी ने प्रणाम करके क्षमा मांगा, बहुत जोर से शंखनाद हुआ। ग्रास ग्रास पे घंटा बजने लगा, ग्रास ग्रास पे शंख ध्वनि होने। ये पूर्णता की स्वपच वाल्मीकि की पूजा करवा करके भगवान ने दिखा दिया कि जिसके अंदर दैन्यता है, जो अहम शून्य है, जो मेरी भक्ति से पूर्ण, सबसे बड़ा वही है। तो हरिजन तो सबसे बड़ा है ही, जो हरि का निज जन है। यहाँ जाति पाति कुल का कोई विचार नहीं, जो भगवान के चरणारविंद में अपने आप को अर्पित। सूक्ष्मता से देख लो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, चांडाल में, कुत्ते में एक ही परमात्मा तत्व को देखता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। पोशाकों से थोड़ी मतलब, हमें तो उस अंदर चैतन्य सत्ता से मतलब है। यदि कोई भजन परायण हो तो उसकी चरण रज माथे पे लगाए, भले वो भंगी क्यों न हो, और भजन न करता हो भले वो मिश्रा जी हो, में मतलब नहीं उनसे। क्योंकि भजन नहीं, जिसे भगवान से मतलब नहीं तो वो ब्राह्मण किस काम का। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो मुर्दा के समान अपवित्र है। और भगवान की भक्ति है वो स्वपच सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पे हरि का नाम विराजमान है।